शिवसेनेने जास्त जागा जिंकलेल्या भाजपला धोका देऊन स्थापन केलेल्या सरकारने 2.5 वर्ष महाराष्ट्राचा विकास रोखला, तसंच अनेक महत्त्वाच्या योजना बंद केल्या असा आरोप केंद्रीय श्रम, रोजगार, वने, पर्यावरण आणि जलवायू परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केला आहे। पंचायत समिति, जिला परिषद सब में हमने किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस जी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री हमको मिले थे। एक ना अनेक योजना फडणवीस जी ने केंद्र शासन की यहाँ पर पोखरा योजना लागू की, जो केंद्र शासन के माध्यम से विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक से 5,000 करोड़ रुपया लिया गया था। इतना ही नहीं तो पानी की जो किल्लत, सबसे बड़ी किल्लत क्या मालूम, हमारे पास में पानी बहुत है लेकिन वो देहात तक पहुंचा नहीं था। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर के हिसाब से हमने वहाँ मतलब जड़ों तक उसको पहुंचा है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक बात मैं मंत्री महोदय आपके सामने लाना चाहूँगा। येणारा काळ म्हणजे येणारे 25 वर्ष हे अमृतकाल हा काळ राहील आणि या 25 वर्षामध्ये भारत देशाचा विकास होऊन भारत देश एक विकसित राष्ट्र, एक विश्वगुरू म्हणून सर्वांच्या समोर येईल असं मला सांगावंसं वाटतं। या प्रसंगी एवढंच मी सांगू इच्छितो की आपण जसं आमदार साहेबांनी सांगितलं, ज्या केंद्रीय कहना चाहता हूँ, कोई भी छोटा मोटा काम भी आप गांव में करते हैं तो ई श्रम कार्ड के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। देश के 400 से ज़्यादा हमने ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा है, देश में नेशन फर्स्ट की राजनीति को लेकर के चली है। हमारी नेशन फर्स्ट की राजनीति का अर्थ है कि हम भारत के मूल्यों और संस्कृति को लेकर के आगे चलने की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र की जनता ने जो वोट दिया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था। हम और उस समय के शिवसेना जब लड़े थे तो आपको ध्यान में होगा कि जनता ने ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताई थी, लेकिन वहाँ एक वर्ग को ऐसा लगा, और मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने महाराष्ट्र के जनादेश के साथ धोखा किया और धोखा करके हमने देखा कि 2.5 साल तक महाराष्ट्र में सारे विकास को रोका गया। महाराष्ट्र के गांव में किसानों को जो लाभ पहुंच रहा था वो पहुंचा नहीं, और हमारे संभाजी नगर में जो पेयजल की योजनाएं थी वो योजनाएं अधूरी रह गई। और इसलिए मैं तो बधाई देना चाहूँगा हमारे एकनाथ शिंदे जी को कि उनके नेतृत्व में हमारे कुछ लोगों का स्वाभिमान जगा और उनको लगा कि जो शिवसेना जिसके नेतृत्व ने उस समय भाजपा को धोखा दिया, उन्होंने 12 साल लड़ेगा। कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी लड़ेगा, जैसे भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाराष्ट्र की हर सीट को जिताने के लिए लड़ेगा। हमारा लक्ष्य केवल सीट को जीतना नहीं। अगर सीट को जीतना होता तो जीतने के बाद हमारे काम खत्म हो गए होते। अगर जीतना ही लक्ष्य होता तो आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शासनकर्ता के रूप में काम करते हुए 20 साल हो गए। हिंदू लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी लड़ेगा, जैसे भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाराष्ट्र की हर सीट को जिताने के लिए लड़ेगा। हमारा लक्ष्य केवल सीट को जीतना नहीं। अगर सीट को जीतना होता तो जीतने के बाद हमारे काम खत्म हो गए होते। अगर जीतना ही लक्ष्य होता तो आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शासनकर्ता के रूप में काम करते हुए 20 साल हो गए। हिंदू